आप नाम से कहूँगा कि ये तशरीफ रखें और ये जो फाइल इनके पास है इस पर अपना नाम अपने ओहदे लिखकर ये हमें जमा करवाएंगे ताकि ऑफिस में ये रिकॉर्ड जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं और मुश्किल ये है कि हमें बहुत कम आदत है इंतज़ार करने की, लेकिन आज ज़रा मुख्तलिफ ये सिटिंग है तो ज़रा तसल्ली से आप अगर ना सोचें ये बाहर की कोई बात और यहाँ अपने आप को मौजूद कर लें अंदर से भी तो फिर बड़ा अच्छा होगा। मातमी हाथ फकत सीना जनी जानते हैं, मातमी हाथों से जंजीर नहीं कट सकती और जंजीर कटेगी तो फसीले जिंदा इतनी मोहकम है कि रास्ते से नहीं हट सकती। हट भी जाए बिलफर्ज तो इससे आगे और जिंदा है जो इससे भी बड़ा जिंदा है। मोहतरम पादरी साहबान, मेरी बहनें, मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान, मेरी ये इन लम्हात में खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ ऐसी जगह पे खड़ा हूं जहां से आप हर रोज या फिर संडे को आप मैसेज सुनते हैं। और अलमिया ये है कि इसी जगह से हर संडे को या जब भी चर्च सर्विस होती है आप मैसेज सुनते हैं और जैसे ही हम चर्च की इस बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो उन बातों को याद रखते हैं कि हमने चर्च में क्या सीखा था और हमने उन बातों को सीख के अपनी जिंदगी पर अप्लाई करके बरकत का मुस्तहिक किस तरह से बनना है। मैंने जब भी बाइबल में से उन बरकत को देखा, पढ़ा जो हमारे रब ने, हमारे खुदा ने अपने लोगों के लिए, हमारे लिए रख छोड़ी है बरकत, मैं जब अपने लोगों को महरूम पाता हूं उनसे तो फिर मैं ऐसे हालात में अपने खुदा से गिला करता हूं कि खुदा ये बरकत किन लोगों के लिए। तो उसका जवाब मुझे जब खुदावंद की तरफ से मिलता है तो यही है कि मेरे लोगों ने अपने कान बंद किए हुए हैं, मेरे लोगों ने मेरे लिए अपने दिलों को नहीं खोला, मेरे लोग मेरी बातों पर अमल करके आसानियां हासिल नहीं करना चाहते। उसी तरह से जिस तरह से इस्राइल मिस्र में मुश्किल तो काटते जाते थे, मुश्किल हालात में, ऐसी ऐसी सख्ती में, ऐसे ऐसे कवानीन में जिंदगी बसर करते रहे, लेकिन अपने खुदा की तरफ रुजू नहीं किया। बेशक एक वक्त होता है जब हम खुदा की तरफ रुजू करते हैं और फिर हम खुदा की बरकत से इस्तिफादा करते हैं। हम ये एक रस्म समझ के करते जा रहे हैं, हम रस्मन चर्च आते हैं। मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहा, ना किसी को हर्ट करना चाह रहा। ये मेरे अंदर की आवाज है, आपके भी ये अंदर की आवाज है कि मेरे रब, मेरे खुदा, वो बरकत कहां है। आप भी कभी सोचें इस बात में
कि वो बरकतें कहाँ हैं जो इसी पुलपट से, इसी माइक से हम सुनते, वो बरकत कहाँ? थोड़े होना कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तादाद में थोड़े होना कोई अजाब नहीं है। तादाद में थोड़े होना, लेकिन अपना मेयार अच्छा करना, असल बात यह है। दुनिया में सबसे छोटी कौम जो है वो इस्राइल है। तादाद में बहुत थोड़े हैं, लेकिन दुनिया उनके बगैर नहीं चल सकती। कोई दुनिया का बिजनेस उनके बगैर नहीं चलता। कोई साइंटिस्ट, कोई साइंस का तजर्बा है, कोई नई रिसर्च है, कोई नई रिसर्च नहीं चलती। दुनिया में सबसे ज्यादा साइंसदान इस्राइल के हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जरा सोचें अपने आप को कि हम इस खित्ते पर रहते हुए कौन सा ऐसा गैजेट है, कौन सी ऐसी कोई खुदा की दी हुई नेमत है जिससे हम दुनिया से मुख्तलिफ हों और लोगों की जरूरत बन जाएं। आज हम इस खित्ते के सबसे छोटे, घटिया और जलील लोग समझे जाते हैं। जब कभी भी किसी माइनॉरिटी के किसी शख्स की बात हो, उसके राइट्स की बात हो, उसके इस्तेसाल की बात हो, उसके किसी बस्ती को जलाने की बात हो, उसकी किसी बेटी को बेइज्जत करने की बात हो, बड़ा आसान है। हमारी बस्तियां जला देना बहुत आसान है। हमारे चर्चेस को जला देना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? आपने कभी सोचा है क्यों आसान है? इसीलिए आसान है कि हम इस खित्ते में रहते तो हैं, लेकिन हम इस खित्ते पर रहकर उस तौर पे जिंदगी नहीं बसर कर रहे जिस तौर पे हमारे इर्द गिर्द अक़वाम कर रही है। लोग अपने हकूक के लिए आवाज निकालते हैं, लोग अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं। देख लें, अभी कोई वाकया हो जाए, कोई मजहब का, कोई सियासी, ये रोड बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं। ये आप टीवी पे रोज देखते हैं, टीवी पे रोज आप देखते हैं मुल्क में क्या हो रहा है। ये अपने हकूक की जंग हर कोई अपने तौर से लड़ रहा है, लेकिन हम हमेशा, पिछली नस्लें भी, मेरे अबाओ-अजदाद, आपके अबाओ-अजदाद भी इसी इंतजार में रहे हैं कि कोई आएगा तो फिर सारी आसानी हो जाएगी। हम छोटे छोटे सहारों, छोटे आसरे तलाश करते रहते हैं। हम अपने से कहीं वो जो ये काउंसलर नाज़म बनते हैं, हमारे लिए वही बादशाह है। वजह यह है कि हम कमजोर हैं, हमसे जरा सा ताकतवर शख्स वो लगता है कि बल्ले बल्ले ये बड़ा ताकतवर है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें सीखना है इस खित्ते पर जिंदगी गुजारने के अंदाज, अतवार सीखने हैं। हमें वो तौर तरीके सीखने हैं जिस तरह से यहां रहकर कमजोर कौमों ने अपने आप को ताकतवर किया है। और इस खित्ते पर मैं कहा करता हूं कि इस खित्ते पर अपने हकूक को मनवाना, अपनी बात को मनवाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में वो सबसे ज्यादा मुश्किल बात है, वो है इकट्ठे होना। हम इकट्ठे नहीं होते। हम हमेशा इस बात में रहते हैं कि मेरे जाने से वो जो शख्स जिसने बुलाया है मुझे, उसका फायदा ना हो जाए। भाई ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, आपको भी मानना चाहिए कि छोटी छोटी क़यादतें मौजूद होती हैं। हमारे घरों से जो हमारे घर का सरबराह होता है, वो उस घर का कायद होता है, वो उस घर का लीडर होता है, वो उस घर का चौधरी होता है। लेकिन वो छोटी लीडरशिप जो है वो आगे बड़ी लीडरशिप पैदा करती है। अपने नौजवानों में से ऐसे नौजवान पैदा करें
हमें तरबियत की जरूरत है, हमारी तरबियत नहीं है। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। हम हमेशा अलमिया है हमारा कि हमने तरबियत को पसे पुष्ट डाल दिया है, हम तरबियत को अमल में नहीं लाते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तालीम और तरबियत दो लफ्ज हैं और हम हमेशा इसको एक ही लफ्ज, एक ही बात, एक ही काम समझते हैं, ये एक नहीं है। तालीम और चीज है, तरबियत और चीज है, और फिर इल्म एक तीसरी चीज है। बताना चाहूंगा कि तालीम वो है जो हम हमारे बच्चे स्कूल में जाके हासिल करते हैं, और जब वो मैट्रिक करते हैं और अगली बड़ी क्लासों में जाते हैं तो उनको सनद मिलती है, डिप्लोमा मिलता है उसमें। ये तालीम है। जब भी कोई आप किताब पढ़ते हैं इसलिए कि आपने उसका पेपर देना है, वो आप तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन तरबियत वो सारा मवाद है जो आपने किताबों से, निसाब से और दूसरी किताबों से सीखा है, उसको अमल में लाना तरबियत। मुझे वो बड़ी अच्छी कासिम अली शाह की वो किताब में था कि वो कहते हैं श्रीलंका में हम गए और वहां हमने एक स्कूल की इंस्पेक्शन की, और जब हम सारा स्कूल की बिल्डिंग को और सारा देख के गेट की तरफ आने लगे तो प्रिंसिपल ने हमें रोक लिया। उसने कहा कि जी असल बात तो आपने देखी नहीं। वो हमें कैंटीन पे ले गए और कैंटीन पे उसने दिखाया कि चीजें मौजूद हैं और कैंटीन से बच्चे भी ले रहे हैं, लेकिन कैंटीन वाला नहीं। वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि ये कैसी कैंटीन है, आपने भी नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी, ये कैसी कैंटीन है कि यहाँ चीजें भी मौजूद हैं, बच्चे भी आके चीजें ले रहे हैं और कैंटीन भी चल रही है, लेकिन कैंटीन वाला है ही। तो वो उस प्रिंसिपल ने कहा कि जी हमारे बच्चे इतने तरबियत याफ्ता हो गए हैं कि वो जितने की चीज है वो पैसे उतने रख के तो ले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि हम कब ऐसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे ऐसे कब हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम इस अंदाज से उनकी तरबियत नहीं कर रहे, हम इस तौर पर उनकी तरबियत नहीं कर रहे कि ये अच्छे इंसान बनेंगे। हम अपने बच्चों पे फोकस अगर कोई वालिदैन करता है तो बहुत अच्छा करता है उनको तालीम दिलाने के लिए। हम इसलिए करते हैं कि ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, और फिर हमें वालिदैन जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा सहारा बनेंगे। और बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे ऐसे होते हैं, आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में आपने देखा होगा कि जो पढ़ लिख कर माँ बाप का सहारा बने। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत थोड़े बच्चे हैं, वो पढ़ लिख भी जाते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं, वो डिप्लोमा याफ्ता भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं सीखा कि उन्होंने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। नहीं सीखा, वो आपने नहीं सिखाया। आपने वो हम एक डिस्कशन कर रहे थे कल परसों कि रूत, जो बाइबल में रूत है, वो रूत ने जब उसकी सास का, यानी उसका रूत का ससुर फौत हो गया, तो वो नोमी जी, उसकी सास का नाम नोमी, जब वो वहां से अपने मुल्क में जाने लगी तो उसने रूत को कहा, अपनी बहू को, कि तू जा अपने घर चली जा। उसने कहा नहीं, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा अकीदा तेरा ईमान मेरा ईमान, और बाकी सारे रिश्तेदार तेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी तुझे। तो हम डिस्कशन में ये तो सीधी सीधी बात है, पढ़ते हैं हम, पढ़ा है, सीखा है, सुना भी होगा, लेकिन हम उस गुफ्तगू को ले गए कि ये क्यों ऐसे हुआ। हमारे यहाँ सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं होता, ये क्यों ऐसे हुआ। वहां उस रूत को क्या था, वो भी तो बहू थी। हुआ ये था कि वो उस सास ने उसको फर्मा बरदारी, वफादारी करके दिखाई।
उस सास ने अपनी बहू को जिस लेवल की वो चाहती थी कि वफादारी मेरे साथ की जाए, उसने उस तौर पे वो वफादारी करके दिखाई, अपने खामन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। हम मॉडल नहीं बन रहे, हमारी माएं मॉडल नहीं बन रहे, हमारे बाप मॉडल नहीं बन रहे बच्चों के लिए। हम बच्चों को घर से कुछ उलट सिखाते हैं, घर से शुरू होता है हमारे झूठ बोलना और उलट सिखाना, अलमिया है हमारा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, और ये ज्यादा देर नहीं चलने का, और झूठ के पुलंदे ज्यादा देर नहीं चलते। आप इस बात को समझें, झूठ के पुलंदे, झूठ का इल्म, झूठ की बातें ज्यादा देर नहीं चलती, ये कुछ वक्त के लिए होती है। आपको अपने रवैये बदलने होंगे। ये मत समझिएगा कि ये मैं उसी जगह पे खड़ा हूं, मैंने शुरू में कहा था मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां से आप रोज कोई ना कोई मैसेज सुनते हैं। आज उस मैसेज को ऐसा ना समझिएगा, इसको अपनी जिंदगी में लाइएगा और कुछ ना कुछ, थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं, किसी, इतनी सारी बातें मैं कर रहा हूं, किसी एक छोटे से पॉइंट पे अमल जरूर कीजिएगा, फिर चेंज आएगी। भाई अमल करने से चेंज आती है, बातें सुन के घर चले जाने से चेंज नहीं आती। कहीं ना कहीं जगह ढूंढे कि आपने जो आज बात सीखी है, जो पादरी साहबान से आप सीखते हैं, मुझसे, मैं इसको कहां अप्लाई करूंगी। मेरी बहनें सोचें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सोचें कि आज जो हमने बात सीखी है, ये हमने कहां, वो जगह बनाए, आप खुद जगह बनाए, हमने इसको कहां अप्लाई करना। अगर कोई भलाई की बात है अपने पड़ोसी के साथ, वो मैं तुम्हें एक नया हुक्म दिए जाता हूं कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। वो जो 10 हुक्म थे ना, उनको निचोड़ के तो इकट्ठा करके तो बता दिया कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। हम कहां हैं? कभी सोचे तो सही, अंदर से सोचे, इधर ही रहे, बाहर न जाए, अपनी सोच को बाहर ना लेके जाए, इधर रहे। मेरी बहनें, माएं, सारे बुजुर्ग अपनी सोच को यहां मरकूज करें, मेरी बात सुने। हम कहां खड़े हैं? हम किधर जा रहे हैं? हमारी नस्लें किधर जा रही हैं? हमने क्या किया? ये जिंदगी सारी जो हम सब बैठे हैं, ये जिंदगी आप क्या समझते हैं इंसानों के म्यार की जिंदगी है? मैं आपको बताता हूं, मैं खड़ा हूं, कोट भी पहना हुआ है, मैं 4 पहियों पे भी आया हूं, टाई भी लगाई हुई है मैंने। भाई मेरी बेटी को ले जाए ना मेरे घर से, मेरे साथ खड़े होने वाली कोई चीज नहीं है। मुल्क का आइन मेरे साथ खड़ा नहीं होता, कोई थाना मेरे साथ खड़ा नहीं होता, मेरे लोग मेरे साथ खड़े नहीं होते। आप क्या समझते हैं? आप आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह फिर अपने कामों पे चले जाते हैं। और यही आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, हम सब की जिंदगी का यही एक वतीरा है। और इसी में हमने 70-70 साल जाया कर दिए हैं। हम खांस के मर जाते हैं। हम कभी नहीं ये सोचते कि मैंने किया क्या है। आपने कभी सोचा है, मैंने कभी सोचा है कि हम मरने के वक्त रोते क्यों हैं? आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कहते हैं कि खुदावन मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, बुला ले मुझे, मैं बड़ी खुशी से तेरे पास आना चाहता हूं। लेकिन आपने मेजॉरिटी में लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो मरने से पहले रोते हैं, आंसू आते हैं उनकी आंखों में। आप समझते हैं? आपने कभी सोचा है वो आंसू किस चीज के, वो आंसू क्यों है? वो पछतावे के आंसू होते हैं कि मैंने 80 साल जिंदगी बसर कर ली है, मैंने किया कुछ नहीं, मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने चूंकि तरबियत नहीं की उनकी, मैंने अपने पड़ोसी के लिए कुछ नहीं की, मैंने अपने हम ईमान जो है उनके लिए कुछ नहीं किया। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं, मैं बड़ा चौधरी, मैं बड़ा चौधरी, मैं बड़ा चौधरी, वो मैं बड़ा चौधरी, मैं उससे बड़ा चौधरी। हम इसी बात में, वो कहते हैं, मैंने एक तफसीर में पढ़ा था काफी देर पहले कि वो यसु के शागिर्द बदरू निकालने गए तो उनसे बदरू नहीं निकली, बड़ा जोर लगाया। तो
यीशु से वापस आकर कहा कि रबी वहां हम गए हैं तो क्यों नहीं निकली? तो यीशु ने उनको जांच के कहा कि जाते हुए बातें क्या कर रहे थे? तुम लोग जाते हुए बातें क्या कर रहे थे? बातें वो ये कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, हम में से चौधरी कौन है, बड़ा कौन है? तो यीशु ने कहा कि बड़ा वो है जो बड़ी खिदमत करता है। भाई मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि अजीम लीडर कौन होता है? भाई वो अजीम लीडर होता है जो अजीम खिदमत करता है। और हम तो, मैं हैरान होता हूं इस बात को देख के, इस बात को लेके, वो अजीम लीडर के हम मानने वाले जिसने अपने एक्ट से हमें वो कुछ करके, जो उसने कहा वो उसने करके दिखाया। और हम हैं कि हम सिर्फ सुनते 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 एक दिन हमारी मौत का आ जाता है, हम मर जाते हैं, बेफायदा मौत मर जाते हैं, नाउमीदी की रो के मर जाते हैं। हमारी जुबान पे ये लफ्ज नहीं आता कि खुदावंद मैंने जो तूने मेरे जुम्मे मेरी जिंदगी में जो मकसद रखा था वो मैंने पूरा किया है, ईमानदारी से पूरा किया है। अब मुझे पता है कि तू मुझे बुला रहा है और मुझे तू वहां आसानी में रखेगा। भाई रोना तो इसी बात का है ना, मेरे साथ पता नहीं अब क्या बनना है। छोड़िए इस डगर को, छोड़ दीजिए, ना कीजिए, अपने साथ ज्यादती ना करें। और अगर आपने अपने साथ ज्यादती कर ली है, आप 70-80 साल की उम्र में हैं, तो अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, जागें, इनकी तरबियत करें, इनको सिखाएं कि इन्होंने इस माशरे में, इस मक्कार माशरे में कैसे जिंदगी बसर करनी है। कबूतरों की तरह भोले और सांप की तरह होशियार। ये कैसे होंगे? ये बच्चे कैसे होंगे? झूठ बोलने से और सिखाने से होंगे। वो बादशाह अपने लाओ लश्कर के साथ जा रहा था, तो रास्ते में देखा कि गधे बड़ी तरतीब के साथ, बड़े इंतजाम के साथ जा रहे हैं। बादशाह बड़ा हैरान हुआ और बादशाह ने अपने साथ बैठे वजीर से कहा कि वजीर देख ये गधे, ओ हमसे, हमारा मुल्क तरतीब से नहीं रहता, हमारे मुल्क में अफरा तफरी है, इंसान हमसे तरतीब में नहीं रहते, ये देख गधे तरतीब में किए हुए। वजीर से पूछा ये किसके होंगे? उसने कहा जी वो पीछे आ रहा है, वो बंदा आ रहा है जिसके ये गधे, बुलाओ इसको। उसने कहा कि ये गधे तुम्हारे हैं? क्या किया है? बादशाह तरबियत की, इनकी तरबियत की है, ये जहां मैं कहूंगा वहां जाएंगे और वहां से जो इन पे मैं ला दूंगा वो लेके आएंगे और जहां पहुंचाने वहां पहुंचाएंगे। तो मैंने इस कहानी को पढ़ा और मैंने फिर उससे एक कोटेशन बनाई कि जब तरबियत होती है ना तो गधे इंसानों वाली हरकतें कर लेते हैं, मुहज्जब हरकतें कर लेते हैं, और जब हम बेतरबियत होते हैं, हमारे बच्चे बेतरबियत होते हैं, तो इंसान हो के भी गधों वाली हरकतें करते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करने आया हूं, यही दरखास्त करने आया हूं, इल्तिजा करने आया हूं कि चेंज करें अपने आप को। ऐसे नहीं काम चलना। वो मेरा ना तो कोई मसला, कोई मेरा जाती कोई मसला, कोई झुका हुआ, कोई अड़ा हुआ नहीं, जो खुदा न खास्ता मैंने अपनी जात के लिए आपको इस्तेमाल करना। खुदा जाने, मैंने बड़ी दफा मैं अक्सर इज्तिमात में कहता हूं, मैंने बड़ी दफा अपने खुदा उनसे कहा कि ऐसा मेरा शऊर छीन ले जिसकी लोगों को समझ नहीं आती, मेरा शऊर खत्म कर दे, मैं बाज तो आ जाऊं इस काम से। लेकिन अगले ही लम्हे कोई ना कोई ऐसा वाकया फिर हो जाता है जिसके जरिए मेरा रब मुझे फिर से कहता है कि ना, असरे नौ तैयार हो और फिर से तूने चल पड़ना है। खुदा जाने इस बात को, मैं बिल्कुल आपको सच कह रहा हूं। ना तो मैं कोई एमपीए हूं, ना एमएनए हूं, ना कुछ हूं कि मैं कोई अपना मोटिव लेके आया हूं, ना तो कोई मैं आपके लिए राशन लेके आया हूं, ना कुछ जैसे आजकल रिवाज है।
میں آپ کو یہی سکھانے آیا ہوں، یہ راشن واشن کچھ چیز نہیں ہے۔ او بھئی ایک وقت کی روٹی کو دے گیا، اگلے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ زندہ لوگوں کی طرح جینا سیکھیں۔ یہ بائبل بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دلیری کے ساتھ بڑے بڑے کام کیے۔ یہ سارے نبی داؤد، سلیمان، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کی وجہ سے وہ لکھے گئے ہیں۔ ابھی میں نے روت کا حوالہ دیا ہے، اس نے ایک ایکسٹرا آرڈنری رویہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے، ہمارے لیے لیسن بنا ہے، وہ اس لیے لکھے جاتے ہیں۔ اور انسان کا میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا زندگی کا حصول بھی یہی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کو کوئی یاد کرے، اور اس کے لیے بڑی بڑی لمبی سٹرگل لوگ کر دیتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا ہے، 27 سال وہ جیل میں رہا اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے۔ مجھے دوسروں کی طرح، دوسرے سیاستدانوں کی طرح نہ لیجئے گا مہربانی سے، میری بہن کیوں جا رہی ہے؟ مجھے دوسرے ان سیاست میں وہ نہیں ہوں۔ یہ پی ایم ڈی پی پادری صاحب نے بات کی ہے، مجھے پتا ہے ہم سے نفرت کرتے ہیں، چرچز ہم سے نفرت کرتے ہیں، یہ کہہ کے او جی تسی سیاسی بندے ہو تو ہم پھر سیاسی کرنا۔ میں آپ سے کوئی بری بات کر رہا ہوں؟ اور یہ ساری سماج کی باتیں، وہ ہمارا سماج بہتر ہوگا تو ہماری سیاست بہتر ہوگی نا۔ وہ میں تو بھی پہلے سٹیپ پہ کھڑا ہوں کہ اپنی سماجیت بہتر کر لیں، ہم اپنا سماج بہتر، اپنے رویے بہتر کر لیں، وہ پھر سیاست تو بعد کی بات ہے، وہ تو اگلا سٹیپ ہے۔ اور بے ہنگم لوگوں کی کون سی سیاست ہوتی ہے؟ کوئی جو آپس میں جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں لوگ، ان کی کیا سیاست ہو؟ ہماری سیاست نہیں ہے، اسی لیے ہم ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ بن جاتا ہے وہ ہمیں کسی کھاتے میں بھی نہیں لکھتا۔ دیکھا آپ نے؟ ایسا دیکھتے ہیں آپ، جب آپ کے رائٹس کی بات ہو کوئی آپ کی بات سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ اس کو سریحن پتا ہوتا ہے کہ یہ کرسچن یہ سچا ہے، یہ مسلمان یہ جھوٹا ہے، وہ پھر بھی اس کی بات کرتا ہے۔ آپ جڑے ہوئے نہیں۔ اس کو اگر پتا ہو کہ اس چک سے مجھے 500 ووٹ پڑا تھا، اگلی بار نہیں پڑنا، تو علاج ہو جائے۔ آپ کرتے نہیں، آپ میں اتنی سکت نہیں، آپ جڑے ہوئے نہیں۔ بھئی میں کہتا ہوں کہ اپنی سماجیات تو درست کریں۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سیاست ہے کیا، اور کیوں اتنا اس کو ہم نے اتنا اس کو گندا اور گھٹیا سمجھا ہوا ہے۔ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے، ہمارا دوہرا پن دیکھیں کہ جب سیاست سے کوئی ثمرات ملنے ہوں، سیاست سے کوئی فائدہ ملنا ہو، پھر سیاست کو ہم اچھا کہتے ہیں، ووٹ بھی ڈالنے جاتے ہیں، گھروں سے نکل کے ووٹ اس عمل میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسے جب ہم جمع ہیں، میں شکر گزار ہوں ندیم صاحب کا، ایسے جمع ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں نا جی ہم سیاست کی گل نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ایک اچھا کام برے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں سیاست اچھی نہیں۔ بھئی سیاست ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ایکٹیویٹیز ایمڈ امپروونگ سم ون اسٹیٹس اینڈ انکریزنگ پاور ود ان این آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن سے، ترتیب سے اپنی طاقت بڑھانا، یہ سیاست ہے۔ میں باقاعدہ یہ ڈیفینیشن ہے کسی مفکر کی، وہ آپ کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، میں نے انگلش میں اسی لیے پڑھا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کسی نے لکھی ہے، میں نے نہیں بنائی۔ منظم ہو کے، ترتیب میں آ کے اپنی طاقت کو بڑھانا۔ آپ کو پتا ہے اس دنیا میں ہر شخص طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی، یہ آپ جانتے ہیں یہ اصل میں ایک دوسرے سے بڑی طاقت ثابت کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور سیاست اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹول ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتی ہے، سیاست آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ماں سیاست کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، باپ سیاست کرتا ہے۔ اب سیاست کرنا ہم اس کو الٹ وے میں جب لیتے ہیں، وہ یار سیاسی بیان کیوں چھاڑنا ہے، تو پھر وہ ہم اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں۔ اپنا
معاشرہ کریٹ کریں, اپنا معاشرہ کریٹ کریں, سچا اور کھرا معاشرہ, آپ کو لوگ فالو کریں گے. جب آپ دوسروں کی طرح ہو جاتے ہیں, دوسروں کی طرح بن جاتے ہیں, ہاں ان ساری اچھی باتوں کو آپ نے اپنانا ہے جو دوسروں میں اچھی ہے, جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مسائل کو, اپنے حقوق کو یقینی بنایا ہے. لیکن آپ نے ان کے جھوٹ فراڈ کو فالو نہیں کرنا, آپ نے مثالی بننا ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو ترتیب دیں, اور پی ایم ڈی پی بہترین ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ترتیب میں, آپ کی تربیت, بچوں کی تربیت کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے. اس لیے اس کا حصہ بنے. جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں وہ بھی حصہ بن سکتے ہیں. یہ مت سمجھیے گا کہ وہ جو 7-8 دوست ہمارے ساتھی آج جنہوں نے, ہمیں ممبرز کی بھی ضرورت ہے. بھائی سارے جرنیل تھوڑی ہوتے ہیں, سارے جرنیل تھوڑی بن جاتے ہیں, وہ ان کے ممبر بھی ہوتے ہیں, اور ہم سب ممبر ہیں, ایک کمیونٹی کے ممبر ہیں. اگر آپ کسی اپنے رائٹس کی, جو منورٹی رائٹس, جو آپ کے مسیحوں کے, اقلیتوں کے, کرسچنوں کے حقوق کی کسی تنظیم کے ساتھ اگر آپ منسلک ہیں تو بڑا اچھا کر رہے ہیں. میں قطعاً یہ بات کرنے نہیں آیا کہ آپ اس سے ہٹ کے تو ادھر آ, اگر آپ کر رہے ہیں تو کرتے جائیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بہتر کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, تو پھر جڑیں ہمارے ساتھ, ہمارے ساتھ لگیں, آپ کو اچھا لگے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ زیادتی کریں گے اپنے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیونکہ یہی وقت ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. اس لیے ذرا سنبھالیں اپنے آپ کو اور سمیٹیں اپنے آپ. یہ جو جب آپ اچھے کام کے لیے چل پڑتے ہیں تو ایک طاقت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ بہادر ہیں, آپ کے ارادے پکے ہیں, آپ کچھ کر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ خدا کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ بہت سے موقعوں پہ میں نے ایک بزرگ سے بات سنی, وہ 13 چک ہے موسیٰ برک میاں چنو کے ساتھ. تو بزرگ نے مجھے بات سنائی کہ بیٹا یہاں نا ایک بار پاکستان بننے سے پہلے سکھوں اور مسیحوں کی لڑائی ہوئی. میں جلدی بول رہا ہوں تاکہ میں اس کو کلوز کر دوں, بس یہی سنا کے میں کلوز کرتا ہوں. مجھے پتا ہے چہرے تھکے لگ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں کوئی آپ کو بور کرنے والی باتیں نہیں کرتی. نیند تو نہیں آ رہی میری بیٹیوں کو؟ میں سٹوری بیچ میں کہانی اسی لیے سنا دیتا ہوں کہ ذرا آپ کی تھوڑی سی دلچسپی بن جائے. تو بزرگ نے مجھے بات سنائی کہ یہاں نا وہ سکھ جو جوان منڈے لڑکے تھے, منڈا چوک ہے, تو وہ لڑکیوں کو, کرسچن لڑکیوں کو تنگ کرتے تھے. تو بڑا برداشت کیا, بڑے سالوں گزر گئے ایسے, روز کوئی نہ کوئی واقعہ, روز کوئی نہ, کرسچن چکے کمزور بھی تھے. تو بزرگ نے مجھے بتایا کہ ایک دن نا ساری کرسچن جوان بوڑھے ساری عورتیں بچے اکٹھے ہوئے چرچ میں, اور ہم نے دعا کی, ٹکا کے دعا کی, اور خدا سے کہا کہ خدا ہم کب تک ایسے رہیں گے. اور پھر سکھوں کے ساتھ لڑائی کے لیے ہم تیار ہو گئے, اور ماؤں نے اپنے جوان بچوں کو کہا کہ جاؤ بیٹا قوم کے نام پہ شہید ہو جاؤ. اور وہ لڑائی جب ختم ہوئی اور ادھر ادھر سے چکوک کے لوگ پڑے اور انہوں نے صلح کرائی, اور جب بیٹھے دونوں پارٹیاں پھر, تو سکھوں کا یہ کہنا تھا کہ سائیاں چ ایڈی جرت نہیں سی کہ ساڈے نال لڑن تے سانو اینا مارن, کبھی ہو نہیں سی سکتا. وہ جیڑا ایک انہاں دے اگے چٹے گھوڑے والا لگا سی نا, چٹی پوشاک پا کے, وہ بڑا زوراور سی, انہیں سے بڑا ماریا سا. میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ بہادری کرتے ہیں نا اچھے کام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اپنے کاز کے لیے, تو اس طاقت کو, اس خالق کو, اس رب کو آپ کے ساتھ
खड़ा होना उसकी मजबूरी बन जाती है। आपने कभी ऐसा मौका बनाया? हम नहीं करते ऐसा, हम नहीं ऐसा करते। हम में डर, और या हम अगर करते हैं तो कुछ ऐसा कर देते हैं जो उस तरह से करना नहीं होता, क्योंकि सलाहकारी नहीं है ना, हमारे अंदर सलाहकारी नहीं है। वो कहते हैं सलाहकारों की कसरत में सलामती है। तो जब सलाहकारी नहीं है तो सलामती कैसे आए? है कोई सलाहकारी? कभी को हमारी सलाहकारी हुई है? वो हमारी सलाहकारी के लिए कभी, अगर कभी किसी वक्त कोई बैठ जाए ऐसा सोच के, तो हमारी तो फिर चौधरी की लड़ाई हो जाती कि तू बड़ा चौधरी तो मैं बड़ा चौधरी। और जहां ऐसी बातें होती हैं ना, जहां चतराहट से लड़ाई हो जाए, वो कौमें इकट्ठी नहीं हो सकती। और मेहरबानी से इस बात को समझें, और एक बात और याद रखें कि उसको अगर आप याद रखेंगे ना तो आपको इकट्ठ करना, जुड़े रहना आसान हो जाएगा। कि हम जो मसीही हैं, हम किसी एक कौम से नहीं, वैसे तो मुसलमान भी जो कन्वर्ट हुए हैं वो भी, लेकिन वो राजपूत तो राजपूत, और कोई जात है पट्टी पट्टी सारे पट्टी, हम इधर उधर से पकड़े हुए लोग हैं। जब गोरे ने हमको कन्वर्ट किया, जब गोरे ने हमें कन्वर्ट किया था, तो हम इधर उधर से पकड़े हुए लोग। और आप इस बात में कोई हर्ट ना हो, तो हम वो छोटी कौमों में से आए हुए लोग हैं। हम सारे जो यहाँ के लोग हैं, अगर हम अपनी बुनियाद पड़े इस खित्ते पर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और मिशनरी आया और हम कन्वर्ट हुए दालों पे और रिलीफ पे, तो हम छोटी कौमों में से आए हुए लोग हैं। हमें अब तक तो इतना सीख जाना चाहिए था लोगों को देख देख के कि हम वो सारी बातें निकाल दें अपने अंदर से, और जो ज़ाब्ता है हमारे पास बाइबल का, उसको फॉलो करें। और बाइबल हमारी, जो मैं बात कर रहा हूं, बाइबल भी हमें इकट्ठा होने के लिए, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए कहती है, एक दूसरे का भार उठाने की बात करती है। हम क्यों नहीं उठाते? जब हम इस नियत से इकट्ठे होंगे ना कि मैंने हेल्प करनी है, मैंने मदद करनी है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। पंजाबी के 2-3 अशार हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये अशार की ज़बान ऐसी है कि थोड़े लफ्ज़ों में, थोड़े वक्त में बंदा ज़्यादा बात कर लेता है। तो वो है, तगड़े अगे एक दिन माड़े बोलणगे, भांबड़ बन के ए चंगियाड़े बोलणगे, ते तौबा तौबा करनगे वासी अंबरां दे, इस धरती दे जदों लताड़े बोलणगे, ते इहो जे भी सच्चे किधरे हैगे ने, सूली दे भी चढ़ तंगाड़े बोलणगे।